नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुबेर और आप देख रहे हैं ओबीएन यानी वन भारत न्यूज। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूं राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू के गेट पे। राजकीय महाविद्यालय चूरू का आपने बहुत बार नाम सुना होगा और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और आपको बता दें कि ये जो है वो जो राजकीय विधि महाविद्यालय हैं वो पूरे राजस्थान में केवल 18 ही हैं। और ये चूरू के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है कि चूरू में भी एक राजकीय महाविद्यालय है। राजकीय महाविद्यालय बनने की जो जर्नी है वो इतनी आसान नहीं रही होगी। ये जर्नी कैसी रही है अपन जानेंगे इनके जो प्राचार्य साहब हैं प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. सैनी साहब से। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं इनकी जो संघर्ष की जो कहानी है वो, और ये भी जानेंगे, इसका भी अपन देखेंगे कि जो परिसर है उस परिसर में भी अपन विजिट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि लाइब्रेरी कैसी है, क्लासेस कैसी चलती है, सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. सैनी साहब से और जानते हैं इस कॉलेज के बनने की कहानी, और इस परिसर है उसका भी अपन विजिट करेंगे और जानेंगे कि जो कॉलेज है वो कैसी है, सब कुछ देखेंगे अपन, क्लासेज, लाइब्रेरी, एवरीथिंग। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस महाविद्यालय में पधारे। पहले हमारे 33 ज़िले थे, अब 50 ज़िले हो चुके हैं और उन 50 ज़िलों में सिर्फ 18 राजकीय विधि महाविद्यालय हैं और चूरू में भी एक महाविद्यालय है। तो ये कहीं ना कहीं चूरू के लिए गर्व की बात है। तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से पहले पूरे राजस्थान में 15 ही राजकीय विधि महाविद्यालय थे। अभी गत वर्षों में 3 और कॉलेजेस खुले हैं। चूरू का राजकीय विधि महाविद्यालय 2005 में जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहा कि लॉ कॉलेजेस को रेगुलर कॉलेजेस के साथ नहीं संचालित किया जाना चाहिए, उसकी अलग बिल्डिंग होनी चाहिए और उसका प्रिंसिपल भी लॉ का होना चाहिए, तो इस दिशा में राज्य सरकार ने पहली बार 2005 में इस प्रकार की घोषणा जारी की और इस प्रकार का परिपत्र जारी किया। इससे पूर्व ये महाविद्यालय राजकीय लोहिया महाविद्यालय में ये एक संकाय के रूप में चल रहा था। जब स्वतंत्र हुआ तब भी कॉलेज के पास किसी प्रकार का संसाधन नहीं था, न ज़मीन थी न भवन था। इसके लिए छात्रों के साथ मिलकर के प्रयास किया गया, संघर्ष किया गया, ज़मीन आवंटित करवाई गई, ज़मीन कहीं और आवंटित कर दी गई थी जो डिस्प्यूटेड थी। फिर आगे चल के हमारे जो प्रिय विद्यार्थीगण हैं उन्होंने देखा कि लोहिया कॉलेज के पीछे ही 3 बीघा भूमि पड़ी है, इसी को आवंटित करवाया जाए। तो प्रशासनिक स्तर पर और छात्रों ने और हम सब लोगों ने मिलकर के इस प्रकार के प्रयास किए, जिसकी बदौलत हमें लोहिया महाविद्यालय के पीछे ये एक भूखंड राज्य सरकार के द्वारा आवंटित किया गया। उसके बाद कोई बजट घोषणा नहीं हुई, बजट नहीं आया। छात्र लोहिया कॉलेज में 2 कमरों में ही क्लासेज चल रही थी, वहाँ परेशान होते थे। स्थानीय होने के नाते मेरा भी ये दायित्व बनता था कि छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। जब मैं स्वयं राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ता था, वहाँ से LLB करके आया, LLM वहाँ से मुझे करनी पड़ी, तो मैंने उन समस्याओं को जाना कि स्थानीय छात्रों के साथ कितनी जो वो समस्याएं आती है लॉ का कोर्स करने के लिए ही। तो संघर्षशील रहे और अल्टीमेटली जो है वो हम लोगों ने भूखंड आवंटित होने के बाद बजट आवंटित करवाया राज्य सरकार से, और उसके बाद रिकॉर्ड 2 वर्ष के समय में हमने ये राजस्थान का सबसे सुंदर कहा जाने वाला भवन खड़ा किया, जो कि आपके सामने है। जी सर, आपने संघर्ष की कहानी बताई सर, और निस्संदेह ही बहुत संघर्ष करने के बाद में जो है ये महाविद्यालय बना है। सर, कॉलेज बनने के बाद में क्या योगदान रहा है कानून व्यवस्था बनाने में इस कॉलेज का, उसके बारे में भी बताइए, कॉलेज और उनके छात्रों का। देखिए, चूरू का राजकीय महाविद्यालय अपने आप में एक अनूठा स्थान रखता है। स्थानीय लोग तो ये कहते हैं कि ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट की यानी न्यायिक अधिकारियों की एक फैक्ट्री बन गई है। राजस्थान न्यायिक सेवा का जब भी परीक्षा परिणाम आता है तो हर वैकेंसी में चूरू के छात्र चयनित होते हैं, और राजस्थान के विभिन्न ज़िलों में चूरू के लोग अनेक कोर्ट्स में जो वो न्यायिक अधिकारियों के रूप में पदस्थापित है। अब तक 42 के लगभग न्यायिक अधिकारी इस महाविद्यालय ने न्यायिक व्यवस्था को सुधारने में त्वरित और उत्तम न्याय देने के लिए तैयार किए हैं, जो अपना बहुत ही ईमानदारी के साथ और त्वरित गति से न्याय प्रदान करने के लिए कार्यशील हैं। इसके साथ ही न केवल न्यायिक अधिकारी बल्कि इस कॉलेज में हमने 2007 में
स्ववित्त पोष योजना अंतर्गत एलएलएम के कार्यक्रम भी शुरू किए, पाठ्यक्रम शुरू किया, जिससे यहीं से बच्चे एलएलएम करके नेट करके और यहीं लेक्चरर लग गए आरपीएससी से चयनित होकर के। करीब 60 के लगभग सहायक अभियोजन अधिकारी और 52 के लगभग जेएलओ जूनियर लीगल ऑफिसर बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त इस महाविद्यालय के बैंकों में लीगल मैनेजर और इंश्योरेंस कंपनीज़ में लीगल ऑफिसर, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, यहाँ तक कि इन्फोसिस तक में हमारे विद्यार्थी जो वो अपने एक कानून अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। तो न केवल वकालत के क्षेत्र में झंडे गाड़े हैं यहाँ के छात्रों ने, जो कि राजस्थान के विभिन्न ज़िलों में ही नहीं बल्कि राजस्थान हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, गुवाहाटी हाई कोर्ट में और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी वकालत करके और लोगों को एक त्वरित और सस्ता न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ छात्रों को केवल कानूनी शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार भी देते हैं और उनको सिखाते हैं कि ईमानदारी से और दृढ़ निश्चय के साथ, कठोरता के साथ आप कैसे अपना व्यवसाय करेंगे या कैसे अपनी इस फील्ड में जो वो जॉब करेंगे, ताकि न केवल उनकी, उनके परिवार की, इस कॉलेज के टीचर्स की और इस कॉलेज का नाम हो, उसकी पहचान हो। इसके लिए हम सतत रूप से प्रयासरत हैं। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि इस कॉलेज ने बहुत से न्यायिक अधिकारी दिए हैं और इस कॉलेज से निकले हुए छात्र जो हैं वो अलग अलग फील्ड में परचम लहरा रहे हैं। तो निश्चित रूप से सर इस कॉलेज में एडमिशन के लिए मारामारी रहती होगी सर। एक सीट पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते होंगे और उनको बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो उसके बारे में बताइए सर, एक सीट पर जब एडमिशन होते हैं तो कितने फॉर्म भरे जाते हैं, कितने तक स्टूडेंट इसमें आते हैं सर? देखिए, जैसा कि हम एक ओवरऑल सिनारियो देख रहे हैं, लीगल एजुकेशन के प्रति स्टूडेंट्स का रुझान बढ़ता जा रहा है और चूरू में तो जब चूँकि इस तरह से गवर्नमेंट जॉब्स लीगल सेक्टर में मिल रहे हैं, लोगों का रुझान बहुत अधिक बढ़ गया। चूरू के कॉलेज के प्रति उनका स्नेह अपार है। यहाँ जब मैं आया था तो 48% वाले स्टूडेंट का एलएलबी में एडमिशन हो जाता था। हमारे पास 120 सीटें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दी हुई है, एफिलिएटेड है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब इंस्पेक्शन करती है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके बाद सीटें निर्धारित करती है। तो अभी हमारे पास 120 सीटें हैं, उसमें जनरल कैटेगरी की मेरिट अबव 70% रहती है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 450 के लगभग एप्लीकेशन आती है और 120 एडमिशन हम कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स में अब ये भावना हो गई, लोगों को पता भी लग गया कि चूरू में एडमिशन लेना है तो हायर मेरिट वाले का एडमिशन होगा, इसलिए लो परसेंट वाले तो एप्लीकेशन आते ही नहीं। तो इसके लिए हम लगातार प्रयासरत भी हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स जो वो 12th के बाद 5 ईयर लॉ में, एनएलयू में और दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं। यहाँ जिन बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाते हैं वो आसपास जयपुर, सीकर या झुंझुनू के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, जो कि बहुत महंगी शिक्षा पड़ती है। हमारे यहाँ सरकारी कॉलेज है, बहुत कम फीस है, प्राइवेट कॉलेजेस में 20,000, 25,000, 30,000 रुपये वार्षिक फ़ीस है। तो इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले समय में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो और छात्रों को फ़ायदा हो। गुणवत्तापूर्ण और अच्छी शिक्षा देने के लिए हम प्रयासरत हैं और सभी स्टूडेंट्स को सस्ती, गरीब छात्रों को भी विधिक शिक्षा मिले, इस प्रकार के कार्यों के लिए हम सतत प्रयासरत हैं। सर, जो कानून से जुड़े हुए, लॉ से जुड़े हुए कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए यहाँ पे एडमिशन हो सकता है सर? यहाँ ग्रेजुएशन के पश्चात 3 ईयर एलएलबी चलती है। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी या एमबीए या इसी प्रकार के बीटेक इत्यादि कोर्सेज के बाद आप लॉ में आ सकते हो। तो कोई भी ग्रेजुएशन 3 ईयर या उससे अधिक की हो, वो लोग जो वो यहाँ आकर के अपना एडमिशन ले सकते हैं। 3 साल की एलएलबी है। यहाँ जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइडेड और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के द्वारा प्रोवाइडेड जो सिलेबस है, जो अद्यतन है, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, टैक्सेशन, कंपनी लॉज, साइबर लॉज और आपके आर्बिट्रेशन, नए जो लॉज हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा सिलेबस में प्रेस्क्राइब कराए जाते हैं, उसी के अंतर्गत वही सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं। साथ ही यहाँ 40 सीटें जो है वो एलएलएम की भी है। एलएलएम में यहाँ अलग अलग ब्रांचेस से करवाई जाती रही है। छात्रों की रुचि के आधार पर उसको ब्रांच दे करके अभी यहाँ जो है वो आपराधिक विधियों से एलएलएम कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो इसके आधार पर भी कैरियर में स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जी सर, आपने इस कॉलेज के निर्माण में जो संघर्ष रहा उसके बारे में बताया, छात्रों कौन कौन से फील्ड में परचम लहरा रहे हैं उनके बारे में बताया, और इसमें एडमिशन
का जो प्रोसेस है उसमें क्या सीन रहता है उसका भी बताया आपने। ये भी बताया कि कौन कौन से कोर्सेज करवाए जा सके उसके बारे में बताया। सर हम चाहेंगे कि हमारे जो और दर्शक हैं, जैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं उनको तो कॉलेज का पता है ही, लेकिन जो हमारे और दर्शक हैं ताकि वो भी कॉलेज को देख पाएँ सर, तो हम चाहते हैं कि आप एक विज़िट करवा दें लाइब्रेरी की, क्लासेज की। श्योर बिल्कुल, आप आइए देखिए। ये कॉलेज अपने आप में राजस्थान में बाहर से जो लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि बहुत ही नीट एंड क्लीन और लस ग्रीन कैंपस है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कैंपस जो आप देख रहे हो, यहाँ पहले 13 फीट गहरा गड्ढा था। जब ठेकेदार ने निर्माण कार्य प्रारंभ किया तो 13 फीट गहरे गड्ढे में ही कर दिया था। तो हमने संघर्ष करके इसमें भराव कराया, क्योंकि बारिश से जो वो सड़क का पूरा पानी कॉलेज में भर जाता और स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते, तो इसके लिए 13 फीट भराव कराया गया। और चारों तरफ आप देखेंगे कि धौलपुरी स्टोन लगा हुआ है, नीचे सारे फर्श पे जो वो टाइल्स लगी हुई है। जिस समय हम इस कॉलेज में हमने प्रवेश किया था 5 नवंबर 2017 को, उस दिन इस कॉलेज में एक भी पेड़ नहीं था। आज आपके ये सामने हैं कि लस ग्रीन कैंपस है। 496 जीवित पौधे अभी इस महाविद्यालय में, जिसमें सारे आयुर्वेदिक प्रकार के पेड़ पौधे भी, जैसे बील भी लगे हुए हैं, खजूर भी लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि अनार लगे हुए हैं कॉलेज में, अमरूद के पेड़ हैं। तो हर प्रकार के पेड़ पौधे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से, आपको एलोवेरा भी मिलेगा यहाँ, आपको अमलतास भी मिलेगा, आपको सहजन भी मिलेगा इस महाविद्यालय में। तो पूरे कैंपस में जो वो इस प्रकार के पेड़ पौधे हमने लगाए हैं, और पूरी मेहनत के साथ। जहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में रहता है पौधे जल जाते हैं, -3 डिग्री सर्दी में चला जाता है पौधे जल जाते हैं, वहाँ भी हम मिलकर के प्रयास करके और इस प्रकार का एक कैंपस को जो वो ग्रीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ एक ख़ास बात ये भी है कि मैं स्वयं मेरे हर जन्म दिवस पर यहाँ पौधा लगाता हूँ। हमारे स्टूडेंट्स को भी इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि उनका या उनके परिजनों का जब जन्म दिवस हो तो वो भी यहाँ आकर के स्वयं पेड़ लगाए, न केवल लगाए बल्कि उसकी सार संभाल भी कराएं। तो आप देखेंगे कि ये पूरा पार्क जो है आपके सामने है, लॉन लगा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ अनार लगे हुए हैं, ये गुड़हल और अमलतास जैसे पौधे लगे हुए हैं। ये अर्जुन का पेड़ है, आप देखिए। ये सारे के सारे जामुन के बहुत सारे पेड़ यहाँ लगे हुए हैं। गार्डन को पूरी तरह से मेंटेन रखा जाता है, पूरा सिंचित रखा जाता है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप अपने जन्मदिन पे तो पौधे लगाते ही हैं और आप स्टूडेंट्स को भी प्रेरित करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है सर। इसके अलावा मैंने ये भी सुना है सर कि जो फर्स्ट जो तारीख होती है, 1 तारीख होती है, उसको नो व्हीकल डे भी आप सेलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में बताइए सर। बिल्कुल, राज्य सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अंतर्गत हम छात्रों को प्रेरित करते हैं कि वो 1 तारीख को कम से कम पॉल्यूशन फैले, इसके लिए वो या तो साइकिल से आएँ या पैदल कॉलेज आएँ। जी सर। तो जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो हम समय समय पर लागू करते रहते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैंपस जो है वो 2019 में ही नो प्लास्टिक कैंपस, प्लास्टिक की कोई चीज़ इस कॉलेज में काम में नहीं ली जाती। हम पानी भी पीते हैं या जो गेस्ट आते हैं उनको पिलाते हैं, वो भी कॉपर के उसमें बर्तन में हम पिलाते हैं। इसके साथ ही नो टोबैको जोन घोषित किया गया है कॉलेज को। आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि दिखाएं, घुमाएं, आपको कहीं भी एक भी पीक थूका हुआ नहीं मिलेगा। एवरी डे जो है वो इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे कैंपस में, कहीं भी आपको पीक थूका हुआ नहीं दिखेगा। तो हम इस प्रकार से प्रयास करते हैं कि स्टूडेंट्स को भी ये सारी चीज़ें बताएं कि तंबाकू नहीं खानी चाहिए, और इसलिए हमने राज्य सरकार और भारत सरकार की पॉलिसीज़ के तहत इसको नो टोबैको जोन घोषित किया है। ये पेड़ देखिए आप, अलग अलग, ये गुलमोहर है, ये इस प्रकार के जो जम्मू कश्मीर में पेड़ लगते हैं हम प्रयास करते हैं कि यहाँ भी लगाएं। ये खरंज का पेड़ है। यहाँ खास बात ये है कि आपको हर नीम पे गिलोय का पेड़ मिलेगा। आयुर्वेदिक दृष्टि से हमने कोविड में देखा कि गिलोय का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया था, तो हर नीम के पेड़ पे आप देखेंगे कि गिलोय की बेल आपको लगी हुई मिलेगी। ये बील का पेड़ है, ये शीशम है, ये गुलमोहर है, ये खरंज है, ये विदेशी विलायती नीम है। इसके अलावा अर्डू आप देखेंगे, ये जो कड़ी पत्ता के पेड़ लगे हुए हैं, ये अर्जुन का पेड़ है जो कि हार्ट के रोगों में इसकी छाल जो है वो बहुत
महंगी बाज़ार में मिलती है। ये अर्जुन का पेड़ है पूरा, आप देखेंगे ऐसे कई सारे अर्जुन के पेड़ कैंपस में लगे हुए हैं। ये कड़ी पत्ता का पेड़ है, ये फिर खरंज का है, ये फिर अर्जुन का पेड़ है। आप देखेंगे इस प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ हैं आपको पेड़ों के साथ लगी हुई मिलेगी, जो कि सामान्यतया चूरू में ऐसे भी पेड़ पौधे यहाँ लगे हुए हैं जो चूरू में लगते नहीं हैं। आप एलोवेरा को देखिए कि कितना शानदार एलोवेरा जो वो हमने यहाँ लगा रखा है। इसके साथ ही जैसे फूलों की बेलें हमने दीवारों के साथ साथ लगा रखी है ताकि कैंपस जो वो सुंदर लगे। तो इसी प्रकार के पेड़ पौधे आप देखेंगे कि ये इमली के पेड़ लगे हुए हैं, हमारे यहाँ आंवला के पेड़ लगे हुए हैं, ये अमरूद का पेड़ लगा हुआ, आप देखिए कितने बड़े बड़े अमरूद के पेड़ हमारे यहाँ लगे हुए हैं। तो ये इमली का पेड़ देखिए आप कितना बड़ा लगा हुआ। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं, ये पपीते लगे हुए हैं, पपीते के पेड़ देखिए आप, है ना। और ये इसी तरह के अर्जुन के और खरंज के इस तरह के पेड़ सारे लगे हुए हैं। आप इसी तरह से पीछे देखिए कि चारों तरफ इसके साथ ही हमने रोइडे के पेड़, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, रोइडे के पेड़ लगे हुए हैं, खेजड़ी लगी हुई है यहाँ। आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये सांगरी से एकदम भर जाते हैं, इतनी सांगरी लगती है यहाँ। तो जो हमारे स्थानीय मरुस्थलीय पौधे हैं उनका भी हमने ध्यान रखा। आप सामने देखिए कि वहाँ झाड़ियाँ लगी हुई है, जो देसी बेर की झाड़ियाँ हैं वो भी हमने लगाई है, गुलमोहर, सीरस, है ना। इसके साथ ही जो थाई बेर जो है उसकी, और ये सहतूत के पेड़ हैं, आप देखेंगे ये सहतूत है, जामुन है, आप ये थाई बेर है, देखिए लगे हुए हैं बेर इसके, ये देखिए थाई बेर लगे हुए हैं, अभी लगना शुरू हुआ है, फ्लोरिंग इसके हो रही है। तो इतने बड़े बड़े बेर यहाँ लगते हैं। ये कैंपस चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरा के सर्विलांस में है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। मोहल्ले के लोगों के साथ हम कोऑपरेशन रखते हैं, कोई अनावश्यक व्यक्ति कॉलेज के कैंपस में नहीं घुसे, इसके लिए चारों तरफ से जो वो चारदीवारी भी बनाई गई है। गेट पे 24 आवर्स गार्ड आपको उपलब्ध मिलेगा। तो इस तरह से जो है वो हम लोग एजुकेशन के साथ साथ एक बेटर एनवायरनमेंट के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम हो, न केवल कॉलेज के विद्यार्थियों को बल्कि आसपास के लोगों को एक स्वस्थ ऑक्सीजन जोन जो है वो हमें मिले। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा कि इस कॉलेज का जो बारिश का पानी है वो एक एक बूंद हम सहेज के रखते हैं। इस कॉलेज से बारिश का पानी एक बूंद भी बाहर नहीं जाता है, न ही बाहर से गंदा पानी कैंपस में आ सकता है। इसके लिए हमने ये पूरा सिस्टम डेवलप कर रखा है कि पूरा का पूरा बारिश का पानी नालों के माध्यम से इस प्रकार के चैम्बर्स में हम इकट्ठा करते हैं, और वो चैम्बर के माध्यम से हमने 3 बोरवेल बना रखे हैं जो कि उसमें जाते हैं। तो इसका परिणाम अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो वाटर लेवल यहाँ बहुत अधिक गहरा था वो अब आने लग गया है। पानी की क्वालिटी में भी धीरे धीरे फ़र्क पड़ने लगा, आसपास के मोहल्ले वालों को भी मीठा पानी मिलने लगा कि पूरी बारिश का पानी जो ज़मीन में जाता है हमारा, तो वाटर लेवल में और वाटर की क्वालिटी में भी इससे फ़र्क पड़ने लगा है। जी, आपने बताया कि आपने यहाँ पे वाटर टैंक बनाया, तो चूरू में पीने का जो पानी है वो ज़्यादातर खारा पानी है, थोड़ा मिक्स्ड पानी है, और आपने यहाँ पे वाटर टैंक बना दिया, तो इससे तो और अच्छा हो गया। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मीठा पानी पीने को मिलता है। हमने तो ओवरऑल ही पूरा जो एरिया है वो ही, ये पूरा का पूरा बारिश का पानी ज़मीन में जाता है, और हमने जो ट्यूबवेल लगा रखा हमारी कॉलेज में ही लगा हुआ है, तो वही पानी हम ऊपर निकाल रहे हैं। हालांकि मिक्सअप तो जो होता है, जो भी साइंटिफिक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन हम लोग ये प्रयास करते हैं कि वाटर को हम रिजर्व करें, एक बूंद भी बेकार नहीं जाए। जी, तो इस तरह से राज्य सरकार की कुछ नीतियाँ भी है, उनको भी हम फॉलो कर रहे हैं। एक और नई बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इस कॉलेज को हम सोलर पावर से फुलफिलमेंट कर रहे हैं उसका, कि आने वाले समय में हम बिजली ना भी हो तो हमारी लाइटें जले, और कम से कम जो CFL और एयर कंडीशंस के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूशन नहीं फैले, बिजली भी हम सोलर से ले, इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। तो अगले आने वाले 1 महीने में कॉलेज में जो है वो सोलर प्लांट लग जाएंगे। तो आपने देखा कि कॉलेज को पूरा इको फ्रेंडली बनाया गया है दोस्तों, और पानी के स्टोरेज के लिए टैंक है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, नो व्हीकल डे सेलिब्रेट किया जाता है, टोटली इको फ्रेंडली जो है वो कॉलेज का सेटअप है दोस्तों। और लाइट का भी जैसा कि सर बता रहे हैं अभी कि इन फ्यूचर अभी जो है वो सोलर प्लांट लगा दिया जाएगा, जिससे जो बिजली है वो भी नेचुरल ही प्रोड्यूस होगी दोस्तों। तो इस बात पे 1 लाइक तो बनता है। लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो आइडिया है वो आपको कैसा लगा।
और अपन अभी और जो कॉलेज की जो परिसर है उसका भी विजिट करेंगे, अंदर का विजिट करेंगे। ये कॉलेज के बाहर का विजिट था दोस्तों। अब अपन कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसकी विजिट कर लेते हैं और सर से भी रूबरू हो जाएंगे कि यहाँ पे जो लाइब्रेरी में है वो किस टाइप की बुक्स हैं, क्या कुछ है लाइब्रेरी में। आ जाइए। जी सर, जो कॉलेज की लाइब्रेरी है वो बड़ी ही वृहद बताई जाती है, बुक्स का कलेक्शन काफ़ी बताया जाता है। और जैसा अगर अपन लॉ की बात करें तो इसमें तो डेटाबेस काफ़ी चाहिए होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को लाइब्रेरी की एक विज़िट करवाएं, बताएं क्या कुछ किताबें हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले आजकल जो चीज़ हम देख रहे हैं वो डिजिटल एज की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे लाइब्रेरियन है विकास जी। इन्होंने लाइब्रेरी साइंस में न केवल बी लिब और एम लिब की बल्कि पीएचडी हैं, डॉक्टरेट की है लाइब्रेरी साइंस में। इतने क्वालिफाइड लाइब्रेरियन हैं हमारे यहाँ। ये सारा डिजिटल हमने कर रखा है। इनफ्लिप नेट पे आप कोई भी बुक जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे सर्च कर सकता है, यहाँ का कोई भी स्टूडेंट। इसके अलावा ऑल इंडिया रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केस हमारे पास उपलब्ध है डाटाबेस के रूप में हमारे कंप्यूटर में, कि आप उसमें भी कोई भी केस सर्च कर सकते हो। इसके अतिरिक्त हमारे पास जो रिसर्च बुक्स हैं वो सारी इस तरह से आप लाइब्रेरी देखेंगे कि ये सारी बुक्स है। ये वाचनालय है हमारा, जहाँ स्टूडेंट्स आके बुक लेके लाइब्रेरी से और बैठ के पढ़ सकते हैं, रिसर्च से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित कार्य कर सकते हैं। ये कॉलेज न केवल सिर्फ एलएलबी बल्कि यहाँ एलएलएम की भी 40 सीटें हैं और यहाँ स्टूडेंट पीएचडी भी करते हैं। अब तक मेरे ही सुपरविज़न में 9 स्टूडेंट पीएचडी कर चुके हैं। तो वो लोग यहाँ अपना रिसर्च से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। इस प्रकार की रेयर बुक्स हमारी लाइब्रेरी में उपलब्ध है जो राजस्थान के लॉ के कॉलेजेस की लाइब्रेरीज में नहीं मिलती है। हमारे यहाँ आप देखेंगे ऑल इंडिया रिपोर्टर्स और सुप्रीम कोर्ट केसेज हैं। एआईआर हमारे यहाँ 1985 से आज तक की हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट केसेस आज तक की हमारे पास डोंगल में उपलब्ध है। तो आप ये सारी बुक्स जो वो डिजिटली भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फिजिकल बुक्स में हमारे पास आप देखेंगे कि मास्टर ऑफ लॉज के लिए बिजनेस लॉ के, क्रिमिनल लॉ के, क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी के, इसके अतिरिक्त जो आज लेटेस्ट जो चीज़ें चल रही है, जैसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें, हम साइबर लॉ की बात करें, हम आर्बिट्रेशन की बात करें, एनवायरमेंटल लॉज की बात करें, ये सारी की सारी बुक्स हमारे पास लेटेस्ट वर्जन में आपको उपलब्ध होगी। ये लाइब्रेरी राजस्थान के लॉ कॉलेजेस की उन चुनिंदा लाइब्रेरीज में से है जिसमें लॉ के स्टूडेंट्स के लिए डाइसी जैसी बुक्स जो है वो उपलब्ध है। और इसके साथ ही जो जो कोर्सेज चेंज होते हैं, सिलेबस चेंज होते हैं, हम प्रति वर्ष छात्रों के लिए लाखों रुपए की किताबें फिजिकल रूप में भी क्रय करते हैं। तो न केवल ये डिजिटल रूप में हमारे पास यहाँ सारी बुक्स और ये उपलब्ध है, बल्कि काफ़ी संख्या में फिजिकल बुक्स भी हमारे पास उपलब्ध है। और वो भी न केवल एलएलबी के लिए, एलएलबी में देखिए 27 सब्जेक्ट चलते हैं, 30 में से 27 का ऑप्शन है। इसके अतिरिक्त एलएलएम में हमारे यहाँ 40 सीटें हैं। उसमें पहले हमारे पास बिजनेस लॉ चलता था, इस साल क्रिमिनल लॉ चल रहा है। तो वो सारी की सारी क्रिमिनल लॉ की और बिजनेस लॉ की बुक्स हमारे पास अकॉर्डिंग टू सिलेबस उपलब्ध है। और न केवल एक बुक बल्कि वेरियस टेक्स्ट बुक्स भी उपलब्ध है। और ये जो टेक्स्ट बुक्स है ये आगे चल के जो स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं एलएलएम के बाद में, उनके लिए भी यूज़फुल है। तो अपने रिसर्च और अनुसंधान संबंधित कार्यों में भी उसको काम में लेते हैं। वो अपने आर्टिकल्स लिखते हैं और पीएचडी का काम करते हैं। इसके साथ ही आप लॉ के लिए, एलएलबी के लिए आप बुक्स देखेंगे। बेसिकली होता ये है कि लॉ में पहले हिंदी में बुक्स कम मिलती थी, तो हम लोगों ने ये प्रयास किया, क्योंकि चूरू ज़िला जो वो एक थार का रेगिस्तानी ज़िला है और यहाँ अंग्रेजी का पहले कम वर्चस्व था, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत आने लग गया। बट हमने हिंदी मीडियम की भी काफ़ी बुक्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध करवाई है। तो स्टूडेंट चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों प्रकार की बुक्स उसको यहाँ उपलब्ध है। तो जिस मीडियम से वो पढ़ना चाहें आप देखें कि एक वृहद रूप से। इसके साथ ही पुरानी किताबें भी हमारे पास 1979 से लेकर के अब तक की किताबों का जो वो स्टॉक है। तो एक वृहद रूप से हमने इसको मेंटेन करने का प्रयास किए। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि लाइब्रेरी जो है वो हमारी अपडेटेड रहे। इसमें भामाशाहों का भी बड़ा सहयोग रहता है। मुंबई नागरिक परिषद ने अभी पिछले वर्ष ही 50,000 रुपये की किताबें दी थी। अभी भी बहुत सारे भामाशाह जो ऐसे हैं जो बुक्स डोनेट करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ भामाशाह पुस्तक योजना अलग से भी संचालित होती है, जो परीक्षा के पश्चात भी उसमें स्टूडेंट्स जो वो बुक्स ले जा सकता है।
जी। और इसमें अगर जैसे कोई कानून को पढ़ना चाहता है लेकिन वो अभी कानून का विद्यार्थी नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, तो क्या उसको भी लाइब्रेरी में एंट्री मिल सकती है सर? देखिए, अगर वो जिज्ञासु है और हमें लगा कि वास्तव में वो पढ़ने के लिए उत्सुक बच्चा है, तो वो आवेदन कर सकता है। हम देखेंगे कि वास्तव में जिज्ञासु और पढ़ने वाला बच्चा ही है, तो हम हमारे लेवल पे उसको अलाउ कर सकते हैं। और पढ़ने वाले बच्चों को तो मैं खुद प्रेरित करता हूँ, वो चाहे तो बुक्स यहाँ से ले जाए, मेरे अकाउंट में ले जाए, मेरी गारंटी पे ले जाए, जब वो पढ़ ले तो वापस लौटा दे, इस प्रकार का प्रयास भी करते हैं। जी सर, जो अपना चूरू लॉ कॉलेज है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, वो वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेज ऑफ राजस्थान माना जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा? आप किस चीज़ को वजह मानते हैं कि शायद इस वजह से ये नंबर वन है? देखिए, अगर किसी चीज़ को हम बेस्ट बनाते हैं तो वो केवल एक सिंगल मैटर से नहीं हो सकता। हमने ओवरऑल प्रयास किए हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जिस दिन हम इस कॉलेज में आए थे, हमारे पास एक कुर्सी भी नहीं थी और आज एक सॉलिड फर्नीचर सारे स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास उपलब्ध है। चाहे एक सॉलिड मूड कोर्ट उपलब्ध है। राज्य की पहली गवर्नमेंट लॉ कॉलेज थी जिसमें एयर कंडीशनड मूड कोर्ट है। अपने आप में एक विशेषता होगी। लाइब्रेरी हमारी डिजिटल के साथ साथ फिजिकल सब प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध है। स्टूडेंट्स हमारे बहुत ओबीडिएंट और संस्कारित होते हैं, ये भी यहाँ की खास बात है। यहाँ के रिजल्ट्स लॉ में हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट होते हैं, टॉपर्स होते हैं। जो करियर का रेशियो है वो बाकी के कॉलेजेस से बहुत बेटर है हमारा। हर बार जब जुडिशियल सर्विसेज के रिजल्ट्स आते हैं तो कोई ना कोई स्टूडेंट जो वो हमारा पक्का सेलेक्ट होता है निश्चित रूप से, चाहे जेल हो, एपीओ हो, बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस हो, आईपीआर हो, आर्मी हो, हमारे स्टूडेंट समय समय पर इसमें निकलते रहते हैं। तो मैं स्वयं जो वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ कि लॉ के बाद आपका करियर जो वो किन किन सेक्टर्स में बन सकता है, और स्टूडेंट को देखते हैं कि वो किस फील्ड में जा सकता है, उसकी रुचि देखते हैं, उसके अनुसार ही उसको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उसको पढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं और उसको हर संभव हम जो वो बुक्स इत्यादि उपलब्ध करवाते हैं ताकि एक बेटर रिजल्ट दे सके। तो इस कॉलेज के न केवल इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, न केवल मूड कोर्ट और लाइब्रेरीज बेटर है, बल्कि ओवरऑल इसका कैंपस और यहाँ उपलब्ध फैसिलिटीज़ लो के स्टूडेंट्स को, चाहे वो क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ हो, सेमिनार्स हो, रिसर्च हो, हर सेक्टर में हम प्रयास करते हैं कि हमारी कॉलेज जो है वो हमेशा बाकी के कॉलेजेस से अव्वल रहे। सर, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे हर चीज़ बढ़िया है। आपने लाइब्रेरी की बात की, आपने कैंपस की बात की, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पानी की बात हो, चाहे हर चीज़ बढ़िया है। आप अपने जो स्टाफ हैं, जो आपके कलीग हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू में एक प्रिंसिपल और 10 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट सैंक्शनड है। अभी उसमें से 8 लोग काम कर रहे हैं, 2 प्रतिनियुक्ति पे है। हमारा मुख्य ध्येय यही है कि स्टूडेंट को आगे बढ़ाना, तो स्टाफ को भी मैं समय समय पर मोटिवेट करता हूँ। स्टाफ में दो असिस्टेंट प्रोफेसर तो मेरे स्वयं के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने यहीं से एलएलएम किया और यहीं से नेट करके यहाँ पहले विकास समिति में टेम्परेरी लेक्चरर भी रहे एक, और वही संयोग से जो वो यहाँ आ गए। तो मैं समय समय पर स्टाफ को भी मोटिवेट करता हूँ। यहाँ मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर स्टाफ कॉलेज में आया तो वो निश्चित रूप से क्लास में जाएगा और पढ़ाएगा। ठीक, चूँकि उन लोगों ने भी मुझसे ही सीखा है और मैंने भी मेरे गुरुजनों से सीखा है, तो हम इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि एक मोटिवेशनल एनवायरनमेंट जो वो कॉलेज के स्टूडेंट के लिए बने। तो हमारा स्टाफ पूरा का पूरा डेडिकेटेडली जो है वो स्टूडेंट्स को स्टडी करवाता है। न केवल स्टडी कराता है बल्कि हमारा स्टाफ अदर क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी स्टूडेंट्स को आगे ले जाने का प्रयास करता है। हमारे स्टूडेंट्स जो वो डिबेट्स में, मूट कोर्ट्स में आगे जाते हैं और अवार्ड्स भी लेकर के आते हैं। तो ओवरऑल हमारा यहाँ का जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ है, हमारे यहाँ प्रशांत है, अरविंद जी है, ये सारे के सारे ऑफिस वर्क जो है वो बहुत ही निर्धारित समय अवधि पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। चाहे वो स्टेटिस्टिकल डाटाज की बात हो या हमारे मूट कोर्ट्स की बात हो, चाहे हमें बार काउंसिल और यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेने की बात हो, तो सारा स्टाफ और टीचर्स और हम लोग सब मिल करके उस कोशिश ये करते हैं कि एक समयबद्ध तरीके से टाइम बाउंडेड मैनर में हम उस कार्य को पूरा करें और कोई भी वर्क जो वो पेंडिंग नहीं रहे, हमारे स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उनका कोई वर्क पेंडिंग नहीं हो। मिलजुल के इस प्रकार का प्रयास करते हैं और इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि ये कॉलेज और आगे बढ़े। जी, थैंक यू सर। तो दोस्तों, अभी मैं बैठा हूँ लॉ कॉलेज के स्टाफ के साथ में, बात कर लेते हैं उनसे
कि उनको ये कॉलेज कैसा लगता है, कैसा माहौल है, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पढ़ाते हैं, वो बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर श्रीराम सैनी है। जी सर, तो आपको कॉलेज कैसा लग रहा है, उसके बारे में बताइए पहले। कॉलेज बड़ा ही शानदार है। मेरे को यहाँ पर पोस्टेड हुए 5 साल हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा है कि वैसे मैं रहने वाला यहाँ से 150 किलोमीटर दूर का हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आया इस कॉलेज में तो ये कॉलेज ही एक तरीके से मेरा परिवार बन गया। और पूरा जो स्टाफ है यहाँ का, मैनेजमेंट है, वो बड़ा ही सपोर्टिव नेचर का है। जी, आपका क्वालिफिकेशन क्या है सर, और आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं उनके बारे में बताइए सर। मेरा क्वालिफ़िकेशन है एलएलएम नेट पीएचडी हूँ और मैं यहाँ पर हिंदू लॉ, इंटरनेशनल लॉ और इन्वायरमेंटल लॉज पढ़ाता हूँ। जो आपके कलीग्स हैं उनके बारे में कुछ बताइए आप। कलीग्स के बारे में मैंने बताया ना आपको, बड़ा ही सपोर्टिव स्टाफ है यहाँ का, जी है ना। और ये सब एक दूसरे को कोऑपरेटिव और सपोर्ट करते रहते हैं। ये मेरे साथ ही है डॉक्टर अनिल कुमार सैनी और ये मैम के बारे में, मैम स्टेट टॉपर है अपनी बैच की, आरपीएससी 2020। अच्छा, आरपीएससी 2020 के स्टेट टॉपर हैं। हाँ, तो जब हम यहाँ पर स्टाफ रूम में बैठे रहते हैं तो हम जो अभी जो हमारा जो करंट में जो लॉ में जो भी डेवलपमेंट वगैरह हो रहे हैं वो सब हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं। कुछ ना कुछ हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। हर अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट है, तो सब यही चर्चा चलती रहती है स्टाफ रूम में। ज़्यादातर चाहे सर वो प्राइवेट संस्था हो या सरकारी संस्था हो, अगर जहाँ पे एक स्टाफ होता है तो वहाँ पे गुटबाजी हो जाती है, तो क्या ऐसा कुछ है यहाँ पे? जैसे मैं आपको ही देख रहा हूँ, आप सुबह से कॉलेज में हो, आपने जैसे आप देख रहे हो कि रेगुलर क्लासेस चल रही है, सारे बच्चे वेल ड्रेस होकर आते हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे कॉलेजों में बाहर बच्चे गार्डन वगैरह में इधर उधर घूमते रहते हैं, यहाँ पर सारे आपने देखा होगा एक कॉलेज में भी आपको एक स्कूल वाली फीलिंग्स आई होगी। जी तो वैसे ये गुटबाजी नहीं है बिल्कुल भी। जी। तो आपको अगर 5 आउट ऑफ रेटिंग देनी हो तो कितनी देंगे आप अपने स्टाफ को, जो आपके कलीग हैं उनको? आप बात जब रेटिंग की करे हो तो जो आपने एक सीमा तय की है, मैं तो उससे भी बढ़कर रेटिंग दूंगा। जी हाँ, तो बड़ा ही शानदार स्टाफ है हमारा। जी। और अधिकतर हमारा जो मेन जो मोटिव है, जो हमारा इंटेंशन है, वो यही रहता है कि जो बच्चे आ रहे हैं अलग अलग स्ट्रीम से पढ़कर आते हैं, तो वो जब यहाँ से जाए तो वो कुछ न कुछ सोसाइटी के लिए कुछ न कुछ करे, वो अपने लिए करे, अपने परिवार और समाज के लिए करे। जी, थैंक यू सर। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार सैनी है। जी, आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाता हूँ, सेकंड ईयर में कंपनी लॉ पढ़ाता हूँ और फाइनल ईयर में सिविल प्रक्रिया संहिता पढ़ाता हूँ। और आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं सर? मेरी क्वालिफ़िकेशन मैं एलएलएम हूँ नेट पीएचडी। जी, और आप इस कॉलेज में कितने समय से पढ़ा रहे हैं सर? कॉलेज में पिछले मैं 5 साल से 2018 का मेरा यहाँ पे ज्वाइनिंग है, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ज्वाइनिंग के बाद आप यहीं पढ़ा रहे हैं? हाँ, यहीं पे हूँ मैं। तो आपने जो अपनी क्वालिफिकेशन है वो कहाँ से की थी सर? मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहीं से है। मैंने एलएलबी यहीं से किया है। मेरी एलएलएम राजस्थान यूनिवर्सिटी से है और यहाँ की जो बीकानेर यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैंने पीएचडी किया है। क्योंकि यहाँ सबसे पहले जब ज्वाइनिंग की बात आई तब भी मेरा पसंदीदा जगह भी यही थी, क्योंकि मैंने यहीं से मेरी पढ़ाई की है। एलएलबी मैंने यहीं से की है। जी, तो आपने एलएलबी यहीं से की थी, इस वजह से आप यहीं पढ़ाना चाहते थे? ये भी वजह है। दूसरी, मेरे घर के नज़दीक है। झुंझुनू इस्लामपुर गांव का मैं रहने वाला हूं और वहीं से यहाँ से जब उस समय मैंने यहाँ पढ़ाई की थी उस समय भी मैं गांव से ही अप डाउन भी करता था और नज़दीक रहता है, जाना आने भी नज़दीक रहता है। जी, तो और अगर अपन स्टाफ की बात करें तो स्टाफ के बारे में आप क्या कहेंगे? स्टाफ की तो आप ऐसे मानो कि एक परिवार है, हमारा पूरा परिवार है। जैसे फैमिली में जितने हम घुल मिल के नहीं रहते ना, उससे ज़्यादा यहाँ पर हम स्टाफ में घुल मिल कर रहते हैं। जैसा कि सर बता रहे थे कि जब आपको टाइम मिलता है तो आप जो कुछ नई चीज़ें ऐड हुई है उनके बारे में डिस्कशन चलता है। वो आपस में हमारा डिस्कशन चलता रहता है। कोई भी जैसे केस लॉज कोई नया आता है उसके बारे में डिस्कशन चलता रहता है। क्लास के बारे में भी हमारा डिस्कशन चलता रहता है कि कौन सा बच्चा रेगुलर आ रहा है, कौन सा बच्चा रेगुलर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये भी हम पता लगाते हैं बच्चों के बारे में कि क्यों नहीं आ रहा है। तो मेन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी आए, 3 साल जब वो यहाँ पर आता है, कोई भी बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आता है तो वो अपना कैरियर बनाने के लिए आए, वो यहाँ पर रेगुलर पढ़ाई करे। क्योंकि
मोस्ट क्वालिफाइड फैकल्टीज़ यहाँ पे हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि मैं स्टेट टॉपर हैं, सभी अपने अपने फील्ड में माहिर हैं एकदम से। तो सभी यहाँ पर रेगुलर ही पढ़ाई करें, और यहाँ से जो निकलता है बच्चा तो एक प्रिपेयर होके निकलता है एज ए, ऐसे मानो कि उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, आगे पढ़ने में कोई समस्या है। हम उनको क्लास में भी यही बताते रहते हैं कि आगे जो फील्ड है आपका, कौन कौन से फील्ड में आप जा सकते हो लॉ क्षेत्र में, और क्या आप कर सकते हो, आगे कहाँ तक जा सकते हो, सब चीज़ों के बारे में हम बताते हैं। जब बच्चा कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है रिगार्डिंग सब्जेक्ट, तो उसको आप कैसे सोल्व करते हो? उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाते हैं उनको, जैसा हमें ये पता लगता है कि किस तरीके से उसको समझ सकता है, उस हिसाब से हम उनको समझाते हैं अच्छी तरह से। और इस कॉलेज के बारे में, आप तो इसके यहाँ से पढ़े हुए, तो कॉलेज के बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी सर? कॉलेज का माहौल वो बहुत अच्छा है, स्टाफ है वो हमारा बहुत कोऑपरेटिव है। यहाँ आने के बाद में हमें ये नहीं लगता कि हम वापस घर जाएं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा मन ये करता है कि हम यहीं रहें। स्टाफ रूम है हमारा बहुत अच्छा, तो अच्छा माहौल है यहाँ का। जी, थैंक यू। जैसा कि सर ने बताया कि ये भी यहीं से पढ़े हुए हैं और आज ये यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने LLM इसी कॉलेज से किया है। अच्छा। और सबसे जो बात है जो मेरे मन को सुकून देती है वो है कि मैं सर का स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा अच्छा। जब मैं यहाँ से LLM कर रहा था तब सर यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाते थे, तो मैं सर से पढ़ता था और उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि आगे हमें इस फील्ड में जाना है। तो यही है, तो जो मैंने सर से सीखा है वो आज मैं बच्चों में डिलीवर कर रहा हूँ। तो जैसा कि सर भी बता रहे थे कि पारिवारिक माहौल है, कहीं पारिवारिक माहौल का यही तो कारण नहीं कि यहीं पढ़ाओ यहीं पढ़ाने लग जाओ? हाँ। जी, ये तो स्वाभाविक है क्योंकि इनका नेचर है, हमारे स्टाफ का जो नेचर है। एक सर अभी धीरज सर है, उनसे हमने आपका इंट्रोडक्शन करवाया था, वो अभी बाहर है, तो वो भी यहीं पढ़े हुए हैं। तो जो भी हमारा जो स्टाफ है वो सारा इसी कॉलेज से पढ़ा हुआ है। जी। तो जो आप बोल रहे हैं जी कि ऑफिस पॉलिटिक्स है जो आमतौर पर हर एक इंस्टीट्यूशन में चलती है, वो ऑफिस पॉलिटिक्स यहाँ नहीं चलती। जी। हाँ, तो इससे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है, इसका इनडायरेक्ट जो बेनिफिट होता है वो लास्ट में स्टूडेंट्स को मिलता है। बिल्कुल सही। हम पढ़ते हैं, उनको क्लास में अच्छे से पढ़ाते हैं, तो वो पूरा हमारा जो फोकस होता है वो केवल और केवल स्टडी पर रहता है। जी सर। तो यही कॉलेज है, ये चूरू की एकमात्र कॉलेज है। चूरू में दूसरे लॉ कॉलेज भी नहीं है और प्राइवेट कॉलेज में नहीं? ना कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। और आपने देखा होगा बाहर कि यहाँ के कितने बच्चे RJS, JLO, APP वगैरह, अलग अलग बैंक लॉ ऑफिसर वगैरह, हर एक फील्ड में यहाँ के बच्चे मिलेंगे। और यही बात जो आउट ऑफ स्टेट के बच्चों को यहाँ खींच कर लेकर आती है। आउट ऑफ स्टेट्स बच्चे आते हैं यहाँ पे सर? हरियाणा, पंजाब के भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा। आसपास की जिलों के बच्चे भी आते हैं। जी। तो बस यही है, और आपने पूरा कैंपस सभी घूम लिया होगा। जी। तो दोस्तों, जैसा कि बाकी स्टाफ ने बताया कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं। जैसा कि सर ने बताया था कि मैम जो हैं वो RPSC टॉपर हैं। तो बात कर लेते हैं मैम से। जी, आपका नाम क्या है मैम? अपूर्वा शर्मा। अपूर्वा जी, आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं मैम? मैं फर्स्ट ईयर में लीगल लैंग्वेज, सेकेंड ईयर में टैक्सेशन और फाइनल में इंटरप्रिटेशन पढ़ाती हूँ। जी, और आपका क्वालिफिकेशन क्या है मैम? मैंने LLB, LLM और अभी मैं PhD कर रही हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से। जी, तो जैसा कि सर भी बता रहे थे कि आप RPSC टॉपर हों, तो टीचिंग में ही आपको आना था? सोचा नहीं था, पर सर्कमस्टांसेस और यही होता है कि पता नहीं होता, तुमने कुछ और सोचा होता है, तुम्हारी डेस्टिनी कुछ और प्लान करके बैठी होती है। तो सोचा नहीं था, बट धीरे धीरे जब होने लगा, मेरी मम्मी एक्चुअली खुद भी प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, तो इसलिए बचपन से देख रहे थे फैमिली में वही, तो सोचा नहीं था। बट हाँ, RPSC का एग्ज़ाम दिया, इंटरेस्ट आया, अभी यहाँ पे ज्वाइन कर लिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो शायद कुछ बेस्ट होना लिखा था, इसलिए यहाँ पर आया। तो जब आप पढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपका पहले कोई प्लान नहीं था कि आप टीचिंग करें और फिर आप टीचिंग फील्ड में आ गए, तो आपको कुछ दिक्कतें आई? नहीं सर, एक्चुअली पढ़ाने में वही है कि आपने जो खुद में, अगर आप क्लियर हो अपने सब्जेक्ट से, तो वो आपको अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करना है। तो अगर आपके माइंड में अपने थॉट्स, आपके सब्जेक्ट क्लियर है, तो आपको डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या रिव्यू रहता है, उनको समझ में आता है सबको? हमको फीडबैक तो यही मिलता है कि उनको समझ में आता है, बाकी आपको स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे।
जी, तो कॉलेज के बारे में आप क्या बताएंगे? कॉलेज कैंपस के बारे में आप बताइए कुछ, कैसा लगा कॉलेज कैंपस? और बहुत सुंदर कैंपस है हमारा, काफ़ी ग्रीनरी मिलेगी आपको यहाँ पर। मुझे 1 साल हो जाएगा अभी 18 जनवरी को यहाँ पे। स्टाफ मेरे सीनियर्स हैं सारे, बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे 1 साल हो गया बट मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर जूनियर हूँ। मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे कभी इन्होंने ऐसे फ़ील नहीं करवाया एक भी दिन कॉलेज में कि हाँ मैं जूनियर हूँ तो मुझे कहीं से लैग कर रही हूँ। एक एक चीज़ समझाई है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड है या फिर कोई भी चीज़ अगर कॉलेज में कोई एक्टिविटी करवानी है तो मुझे हर सपोर्ट मिलता है। चाहे एक्टिविटी हमको एक को मिलती है बट उस पे काम हम सब लोग मिलके करते हैं। तो ये हमारी यूनिटी बहुत है हमारे अंदर और यही वजह है कि हम लोग अपना आउटपुट अपना बहुत अच्छा दे पाते हैं इस वजह से कॉलेज में। जी, आपने कहा कि आपके सब सीनियर्स हैं, तो आपने भी एलएलबी यहीं से की है? नहीं मतलब एज ए स्टाफ में अच्छा, स्टाफ में जाओ। तो हाँ, बाकी वरना मैं यहाँ से नहीं हूँ बट फिर भी जैसे आप कह रहे हैं क्योंकि आप यहीं के हैं इसलिए सारे फैमिली वाला ऐसा नहीं है। मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैंने यहाँ से नहीं की, मैंने सीकर से अपनी एलएलबी और एलएलएम कंप्लीट की है बट फिर भी मुझे यहाँ पर काफ़ी फैमिली सपोर्ट मिला, ऐसे फैमिली मिली है। तो जैसे कि मैंने सर से भी कहा था कि आप इनको कितनी रेटिंग देंगे, अपने जो कलीग हैं उनको, तो आप कितनी रेटिंग देंगे? जैसे सर ने तो जवाब दे दिया कि मैं तो इस जो आपने रेटिंग दी है 5, मैं तो उससे ज़्यादा देना चाहूँगा। आपका क्या? 5 की स्केल आप कम ही बता रहे हो। अगर आप 100 में से बोलेंगे तो मैं 1000 दूंगी। जी, और बाकी जो बच्चों का जो माहौल है, जैसे कॉलेज में अपन को देखने को मिलता है कि बच्चे थोड़े सिंसियर कम होते हैं, तो यहाँ का क्या है? नहीं, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई के टाइम पे बहुत स्टूडियस भी हैं। आप इनको आउट ऑफ क्लास मिलोगे तो ये बहुत मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी बहुत एक्टिव हैं, केवल पढ़ाई के अलावा भी। तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स बिल्कुल आपको ये नहीं लगेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज का माहौल नहीं है। बहुत स्कूल की तरह यहाँ पर डिसिप्लिन्ड है सब कुछ, क्लासेस होती है, बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंसियर हैं। चूरू का जो लॉ कॉलेज है वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेज माना जाता है, तो इस कॉलेज की सबसे खास बात आपको क्या लगती है कि ये जो है वो इस कॉलेज की सबसे बेस्ट चीज़ है? इस कॉलेज का डिसिप्लिन। जी, थैंक यू मैम। हेलो सर, हाँ जी, आपका नाम क्या है सर? धीरज सक्सेना। जी सर, आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर यहाँ पे? यहाँ पर वैसे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल सर अलॉट करते हैं वो सिलेबस पढ़ाने पड़ते हैं। अभी वर्तमान में मैं जो है एलएलबी फर्स्ट ईयर में मुस्लिम लॉ, एलएलबी सेकेंड ईयर में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और थर्ड ईयर में इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा रहा हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है सर? क्वालिफिकेशन जो आरपीसी के द्वारा निर्धारित है वो एलएलएम और स्लेट है, जो 2001 से पहले चलती थी, जो नेट के इक्विवेलेंट मानी जाती है। वर्तमान में सेट जो है वो स्टेट लेवल पर आयोजित की जाती है। कितने समय से पढ़ा रहे हैं सर आप इस कॉलेज में? इस कॉलेज में मेरा अपॉइंटमेंट 2018 से अक्टूबर से, बाकी मैं 2003 से इस फील्ड में हूँ और अलग अलग प्राइवेट कॉलेज में सीकर और जयपुर में रहा था। तो सर आपके पास में जब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे, तो आपने इसी फील्ड को क्यों चुना? फील्ड का तो निर्धारण वैसे सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपको अपने नेचर जो है, अपनी प्रकृति जो है उसको जानना होता है। और जब मैंने अपने आप को जाना तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो है इसी फील्ड में रहना है। 2001 से ही मैं जब एलएलएम करने गया था तभी से मैंने तय कर रखा था कि मुझे जो है लेक्चरशिप या वर्तमान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है यहीं पर इसी फील्ड में काम जो है वो करना है। हालांकि उस समय जो परिस्थितियाँ थी उन सर्कमस्टांसेस में मैंने प्रैक्टिस भी की थी और आरजेएस जेएलओ जो भी वैकेंसियाँ तत्कालीन समय में निकली थी उनको कंटिन्यू रहने के लिए फ़ाइट की थी, लेकिन सिलेक्शन जो है मुझे इसी में लेना था और ईश्वर का और यूँ कह लीजिए बड़ों का आशीर्वाद है कि इस फील्ड में मैं आ पाया। अभी सर बता रहे थे, जब हम बैठे बात कर रहे थे, सर बोल रहे थे कि सबसे सीनियर सर हैं, हम इनको सिंघम सर कह के बुलाते हैं। नहीं, ये तो हमारे जो फैकल्टीज़ हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्यार है, यूँ कह लीजिए आप। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं कि मुझ में कुछ ज़्यादा हो, लेकिन अगर उन्हें लगता है तो हो सकता है ऐसा कुछ हो।
तो आप अपने क्लिक्स के बारे में कुछ बताइए, कैसे हैं? स्टाफ जो है वो जैसा होना चाहिए वैसा ही है। हमारे बीच में किसी तरह का मनभेद जो है वो नहीं है और सभी सपोर्टिव हैं। सभी जो भी वर्कलोड्स हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल को दिया गया है तो वही करेगा। सभी आपस में मिलजुल कर काम जो है वो करते हैं, इसलिए फैकल्टी में सामंजस्य जो है वो अच्छा है। मेरे ख्याल से और किसी कॉलेज में ऐसा देखने को मिले ना मिले, लेकिन यहाँ पर ज़रूर सभी में सामंजस्य जो है वो। सर, जब अपन बाहर बात सुनते हैं चूरू लॉ कॉलेज की, तो ये वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेज ऑफ राजस्थान बताई जाती है, तो उसका क्या कारण होगा आपके अकॉर्डिंग? लॉ कॉलेज की अगर हम बात करें तो ये बहुत पुरानी लॉ कॉलेज है। यूँ कह लीजिए आप, जो इनिशियल स्टेजेस पे जो कॉलेजेस खुली थी उनमें चूरू भी जो है वो था, और इसलिए उस समय से ही जो फैकल्टीज़ रहीं, यूँ कह लीजिए जिन्होंने इसको कंट्रोल किया, वो सभी जो है मोस्ट प्रोबेबल हायर क्वालिफाइड थे। और अगर मैं अपने समय की बात करूं तो हमारे समय में भी जो हेड थे, यूँ कह लीजिए, तो वो न केवल जो हमारा शैक्षणिक सिलेबस है उसके हिसाब से ही नहीं, बल्कि हमारा, और ख़ास तौर पे क्योंकि मेरा तो मैं यूँ मानता हूँ उनका बड़ा हाथ है, जिसमें मेरा ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो उन्होंने किया, और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं एलएलबी और एलएलएम कर पाया। तो इस कारण से मैं ये मानता हूँ कि चूँकि नींव में ही कुछ अच्छी बात रही होगी, इस कारण वर्तमान में भी ये जो है अपने आप में बेस्ट कॉलेजेस ऑफ राजस्थान में से माना जाता है। जी, थैंक यू सर। तो चलिए, अपन ने परमिशन लेकर के क्लास में जाते हैं और बच्चों से भी, यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि कैसा माहौल है। तो सर से परमिशन लेंगे और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनसे ही अपन पूछ लेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कंचन सैनी है। कंचन, आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं? यस। तो कंचन, आपको कितना समय हो गया कॉलेज में आते हुए? लगभग 2 महीने। 2 महीने हो गए। तो कैसा लग रहा है कॉलेज का माहौल जो है? कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। रेगुलर आओ तो बहुत बेनिफिट होगा सबको। रेगुलर क्लासेज आती हैं? हाँ, रेगुलर क्लासेस होती हैं, सभी टीचर्स आते हैं। जी, आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बजरंग सिंह है। और आप रेगुलर बेसिस पे कॉलेज में आते हैं? हाँ, रेगुलर रहता हूँ। जी, बजरंग जी, प्राय हमने देखा है कि जो प्राचार्य होते हैं उन्हें समय बहुत कम मिलता है कक्षाओं में जाने का, पढ़ाने का। तो आपके जो प्राचार्य हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे मुझे दूसरे प्राचार्यों के बारे में नहीं पता, लेकिन हमारे प्राचार्य कम और हमारे घर के जो बड़े सदस्य हैं ना, वो ज़्यादा है। यानी कि प्रत्येक कक्षा में आना, एक अध्यापक का साथ में धर्म निभाना और एक इतनी बड़ी संस्था को चलाना, मतलब कि एक असंभव सा कार्य है। लेकिन ये प्राचार्य महोदय जो कर रहे हैं ना, वो उनकी क्या है कि तारीफ़ भी मैं कर नहीं सकता, मतलब मेरे पास इतने शब्द ही नहीं है कि उनकी मैं तारीफ़ करूं, क्योंकि प्रत्येक कक्षा और रेगुलर आना और उसे इतने अच्छे तरीके से समझाना इम्पॉसिबल है। तो प्राचार्य सर के साथ साथ बाकी स्टाफ भी रेगुलर बेसिस पे क्लासेज में आते हैं? जी, पूरा का पूरा स्टाफ रेगुलर बेसिक पे आता है, और अगर कोई बच्चा रेगुलर आता है तो वो अच्छे मार्क्स से पास होगा, ये गारंटी है इस विद्यालय की। जी जी, आपका नाम क्या है? ऋषिकेश। ऋषिकेश। तो ऋषि, आप रेगुलर बेसिस पे कॉलेज में आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि चूरू में 18 में से एक कॉलेज चूरू में भी है। 50 जिलों में सिर्फ एक चूरू एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे विधि कॉलेज है। तो उस विधि कॉलेज में आपको पढ़कर कैसा लग रहा है? भी जो भी आसपास के जो एरिया है, सुजानगढ़, रतनगढ़, सदार से, इनसे भी स्टूडेंट डेली आते हैं। मतलब जो भी उनकी जो व्हीकल होते हैं वो लेके आते हैं। और पास्ट में जो इतनी मेरिट रहती थी वो इतनी नहीं रहती थी। मतलब ऐसे ला था, अभी नॉर्मल था कि भाई कुछ नहीं करे तो चलो ला कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है, मेरिट भी आ जाती है और रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई होती है। और अगर यहाँ पे रेगुलर हो और अच्छे से पढ़ाई करे हो तो आप एलएलबी की 30 साल से ये गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, जैसे जेएल, आरजेएस। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम यशवंत शर्मा।
जी, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में और एडमिशन लेने से पहले आपके क्या थॉट्स है कॉलेज के बारे में, और एडमिशन लेने के बाद में कुछ चेंज हुए क्या, उसके बारे में बताइए थोड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने बहुत सारी कॉलेजेस देखी है लॉ कॉलेज की, बट मैं जिस दिन यहाँ मेरे घरवालों के साथ आया था, तो मेरे घरवालों ने बहुत सारी कॉलेज देखी है और उन्होंने जैसे कॉलेज का माहौल देखा, कॉलेज के स्टूडेंट्स देखे, सर को देखा, बाकी स्टाफ को देखा, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने उनको एक अच्छा महसूस फ़ील हुआ कि हाँ, हमारा बच्चा कितनी अच्छी कैंपस में जा रहा है और आगे बढ़ के कुछ और अच्छा करेगा। इतना अच्छा कैंपस है, सर को देखा, सर भी बहुत सपोर्टिव है, हमारे स्टाफ भी कौन बहुत, से सर? प्रिंसिपल सर, बाकी पूरा स्टाफ है, बहुत सपोर्टिव है सारे। सारा स्टाफ सपोर्टिव है? बिल्कुल, बहुत सपोर्टिव है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अफशा है। जी, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में आपको कैसा लग रहा है? कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इसमें एडमिशन लेने से पहले मुझे ये नहीं पता था कि ये कॉलेज, यहाँ पर इतनी अच्छी पढ़ाई होगी, इतने अच्छे से सर इस कॉलेज को मैनेज करेंगे। मैंने इससे पहले की थी लोहिया कॉलेज में, तो वहाँ पे तो मुझे ऐसा लगा था कि पढ़ाई का नाम ही नहीं है दूर दूर तक, और यहाँ आके मुझे ऐसा लगा है कि पढ़ाई हो सकती है अगर स्टाफ चाहे, टीचर चाहे, स्टूडेंट चाहे तो यहाँ पे लाइब्रेरी की जो व्यवस्था है क्या है यहाँ पे? हाँ, लाइब्रेरी की व्यवस्था है, बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे राइटर्स की अलग अलग बुक्स है। आप चाहो तो क्लास के अलावा आप बैठ के पढ़ सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं लाइब्रेरी से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितु निरानिया है, और जब से मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है, पहले मेरी लॉ के बारे में जो धारणाएं थी वो इतनी काफ़ी अच्छी नहीं थी, पर यहाँ एडमिशन लेने के बाद में मैंने देखा कि वाकई में लॉ में जितने स्कोप है, और प्रिंसिपल सर खास तौर पर हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए या फिर आगे हमारे लिए क्या स्कोप है। डेली बेसिस पे क्लास लेते हैं सो तो अलग, अगर हमें क्लास के बाद कुछ समझ नहीं आए तो हमारे लिए बाकायदा अलग से टाइम निकाल के हमें उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाते हैं, उसके बारे में पूरा बताते हैं कि हमारे आगे ये करियर में कैसे काम आएगा। इसी के साथ हमारी एक मैम है और अदर 2-3 स्टाफ और हैं, वो भी हमें काफ़ी अच्छे से गाइड करते हैं और टाइम टू टाइम हमें इतना अच्छा से पढ़ाते हैं कि जिसकी कोई मतलब मिसाल नहीं है। और जैसे कि मेरे बाकी साथीगणों ने कहा कि हाँ, लॉ कॉलेज तो बहुत है राजस्थान में, पर चूरू जैसी और यहाँ जैसा माहौल है, एकदम घर जैसा माहौल है, लगता नहीं है कि हम यहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो मैं काफ़ी मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ रही हूँ। धन्यवाद। जी जी, आपका नाम क्या है? पूजा शर्मा। पूजा शर्मा। तो पूजा जी, आपने लॉ में एडमिशन लेने से पहले आप क्या करते थे? मैं बीटेक हूँ, गवर्नमेंट सर्विस में थी मैं। अच्छा, आप गवर्नमेंट सर्विस में थी और गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के आप एलएलबी करने आए हैं? ये लगा लीजिए नॉलेज, थर्स्ट फॉर नॉलेज मुझे यहाँ खींच लाया। अच्छा अच्छा, तो कॉलेजेस तो और भी बहुत हैं, चूरू लॉ कॉलेज ही आपने क्यों चुना? जैसे आप बीटेक होल्डर हो और आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आए हो, तो आपको आप कहीं और भी जा सकती थी, तो चूरू ही क्यों चुना? चूरू लॉ कॉलेज ही क्यों चुना आपने? चूरू मेरा होम टाउन है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज द बेस्ट बेनिफिट विच आई कैन गेट फॉर दिस, एंड ये पहली बार है जब मैं किसी सरकारी कॉलेज में पढ़ रही हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे माहौल जिस तरह से, पहले यहाँ आने से पहले मेरे दिमाग में ये था कि सरकारी कॉलेजेस, सरकारी स्कूल्स वगैरह में पढ़ाई का मतलब माहौल कम होता है, लेक्चर्स लेते नहीं हैं, बच्चों की स्ट्रेंथ कम रहती है। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे वो व्यूज़ बदले हैं। मैंने देखा कि यहाँ पे प्रिंसिपल सर रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, बाकी फैकल्टी भी अच्छे से मतलब सारे लेक्चर्स लेती है, और इतना सपोर्टिव सिस्टम है, और मतलब स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है और नॉलेज भी पूरा मतलब मिलता है। इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं कॉलेज में, बार बार में मतलब कुछ सेमिनार्स होती रहती हैं, जिससे भी काफ़ी मतलब एक बौद्धिक विकास होता है जो स्टूडेंट है उनका पर्टिकुलर, और जो लॉ की स्टडी है वो तो उनका मेन पॉइंट है जिस पर तो फोकस रहते ही हैं सभी। जी, तो आपने बीटेक किया तो आपने कॉलेज में पढ़ी हैं, उसके बाद में आपने तैयारी किया तो आप काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, और अब आप लॉ कर रही हैं तो कहने क्या। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको रेट करना है इस कॉलेज को, तो 5 आउट ऑफ कितनी रेटिंग देंगे आप? रेटिंग 5 आउट ऑफ 5। 5 आउट ऑफ 5 देंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईज़ा है। अच्छा, तो कॉलेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? पढ़ाई वढ़ाई होती है यहाँ पे? हाँ, हमारी रेगुलर क्लासेस होती है और सभी टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, और इन सब को लेके हमारे प्रिंसिपल सर का बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन है। हमें पढ़ाई के साथ साथ करियर के लिए भी मोटिवेट किया जाता है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋचा शर्मा है। कैसा लगा कॉलेज आपको? कॉलेज बहुत अच्छा है और रेगुलर क्लासेस होती है, और रेगुलर आओ तो बहुत अच्छा है। आपका क्या नाम?
तनीषा शर्मा। जी, तो तनिषा, आपको कॉलेज की सबसे बढ़िया बात क्या लगी कि इस कॉलेज में ये जो बात है वो सबसे हटके है? मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एस्पिरेंट्स हूँ और उसी बिहाफ पे मतलब मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है यहाँ से। मुझे मतलब हमारी बुक्स के अलावा भी अगर कुछ पूछना होता है, जैसे कि मैं कौन सा मैटर कहाँ से पढूँ या करंट की तैयारी कहाँ से करूँ, तो मतलब कभी मुझे डिमोटिवेशन नहीं मिलता, हमेशा कुछ नई बात सीखने को मिलती है, चाहे स्टडीज़ को लेके हो या किसी भी बात को। तो ये मुझे बहुत अच्छा प्लस पॉइंट लगता है कि आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड के अलावा भी आपको हर चीज़ में सपोर्ट किया जाता है। जी, थैंक यू। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं इस कॉलेज की इस ब्यूटीफुल सी लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन हैं उनसे। जी, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम विकास प्रजापत है और मैं LLM और PhD मेरी चल रही है। और ये जो आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, ये पूरी डिजिटल बनाने में पूरी जो इसमें काम किया है वो मेरे द्वारा ही किया हुआ है। जी, और हमारे जो दोस्त देख रहे हैं उनको आप ये बताइए कि आपने ये जो पोस्ट हासिल की है लाइब्रेरियन की, इसके लिए कौन कौन से कोर्सेज करने पड़ते हैं, और वो भी अगर इस पद पर आना चाहे तो कैसे आ सकते हैं, उसके बारे में बताइए। सर, सबसे पहले तो आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपके पास BA हो, BSc हो या BCom हो। उसके बाद होता है ये अपना लाइब्रेरी का वो होता है, कोर्स होता है, वो करना पड़ता है, उसमें मास्टर होती है, वो करने के बाद आप लाइब्रेरियन बन सकते हो। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, B.Liv है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, तो आप कॉलेज के लाइब्रेरियन बन सकते हो। अगर आपके पास मास्टर ऑफ लाइब्रेरी है तो आप यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन बन सकते हो। और अगर आपके पास PhD है तो आप प्रोफेसर वो सब बन सकते हो। तो इसका कोई एग्ज़ाम होता है क्या? इसका एग्ज़ाम होता है, और ये मतलब आप प्राइवेट कोर्स भी कर सकते हो, और बहुत सी गवर्नमेंट एजेंसी जो ये कोर्सेज़ करवाती है वहाँ से भी आप कर सकते हो। नहीं, उसके बाद में जैसे कॉलेजेस में पोस्ट के लिए एग्ज़ाम वगैरह तो होता है क्या? हाँ, पोस्ट के लिए एग्ज़ाम निकलती है, इसकी सीटें निकलती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो एग्ज़ाम होता है। अभी भी निकली हुई है, आगे जाके उसका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि अभी हम थे चूरू लॉ कॉलेज में। हमने चूरू लॉ कॉलेज के जो प्राचार्य महोदय हैं उनसे बात की, यहाँ के जो स्टाफ हैं, जो यहाँ पे लेक्चरर्स हैं, उनसे बात की। हमने आपको कॉलेज की विज़िट करवाई। तो आपको ये सब कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें और इसको शेयर करें। अगर आप चूरू से हैं या चूरू ज़िले से कहीं से भी हैं तो ये चूरू ज़िले के लिए गर्व की बात है कि वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेज हमारे चूरू में है। तो इसे शेयर भी करें। थैंक यू, और बने रहें OBN के साथ। OBN यानी वन भारत न्यूज़।